कि पार्टी को अगर एमपी चाहिए तो टिकट मेरे को देने का काम करें। अगर उनको ये सोच लिया कि पार्टी को पीछे भी हारती रही है और आगे भी हार जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि जिसको भी देंगे वो पार्टी की टिकट काट नहीं पाएगा। इसलिए लोगों की नब्ज ढूंढ करके सर्वे करवा करके टिकट मेरे को मिलेगी। मैं आज भी कहता हूँ दावे से मेरे को मिलेगी और तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी आंधी हो, मैं अब की बार भी 4 लाख वोटों से जीत करके और पार्टी का कद बढ़ाने का काम करूंगा। बिल्कुल ये कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे सीनियर साथियों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने अगर कोई फैसला लिया है, आम आदमी पार्टी से समझौता करके एक टिकट उन्होंने उनको देने का काम किया और 9 टिकट हमारे पास में, और 9 टिकटों पे इस बात में कोई दो राय नहीं, हम दोनों पार्टी मिलकर के लड़ेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि कोई और भी साथी आता है तो भी उसको पार्टी में मिला करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से जिस प्रकार का कुशासन रहा और प्रदेश में भी रहा, देश में रहा, तो उसको लेकर के हमारे नेताओं को सोच विचार कर करके और पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यही पार्टी बीजेपी थी, कभी इसकी 2 सीट होती थी और इन्होंने जिस प्रकार का गठबंधन कर करके आज देश पे पूरा पे कब्जा करने का काम किया। इसको लेकर के हमें भी इस बात को सोच करके जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ, इसका फायदा मिलेगा। और यहाँ तक के बात मेरे को टिकट मिलती है और टिकट मेरे को मिलेगी, टिकट जरूर मिलेगी। और आपको पता है कि जब तक आपका भाई, मैं आपका मजबूत साथी यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि जो भी आएगा और जिसको भी टिकट देंगे वो अपना आप ही छोड़ करके भागने का काम करेगा। जिस प्रकार से आज बीजेपी की टिकटें कई जगह लोग छोड़ करके भागे, क्योंकि लोगों का प्यार मेरे साथ में है। और मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ कृष्ण भाई, आपको भी पता है, अगर आप भी अपने मन से, सच्चे मन से बताने का काम करेंगे तो यहाँ मेरे सिवा कैंडिडेट इनके पास में है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी के पास में मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ। कांग्रेस पार्टी अब की बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारी सोनिया गांधी अब की बार बड़ी सूझबूझ से टिकट दे करके और हम जीतने का काम करेंगे। और पक्का टिकटों का जैसे अभी बंटवारा होना बाकी है, अभी 1-2 दिन लगेगा उसमें भी। अगर जैसे टिकट अगर नहीं मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके साथ मिलके ही उनका सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे? जहां तक टिकट, पहली बात तो मैं कहता हूं कि टिकट मेरे को मिलेगी। और 22 दफा कहीं पार्टी ने कोई गलती खा ली और गलती खा करके कहीं और देने का काम किया, तो मैं उस सूरत में मैं लोगों को 1-2 दिन का अल्टीमेटम दे करके और लोगों को बुला करके और लोगों से पूछने का काम करूंगा, क्योंकि फिर मैं अपने आप में कोई फैसला लेना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसलिए लोगों को बुला करके कि आप हमें अगला काम क्या करना चाहिए, क्योंकि टिकट आपके भाई को हर पार्टी देने के लिए तैयार है। टिकट आपके भाई के पास में चक्कर काटती हांड रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां सेवा की है उनकी सेवा करके के आगे और सेवा करने का काम करें। तो इस बात को आप मान लो कि हम चुनाव अब की बार जरूर लड़ेंगे। आने वाले टाइम में हमारे लिए तो न तो चुनाव रहेगा 70 के हैं और अगली बार 75 के हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हम अपने युवा साथियों को मौका देने का काम करेंगे। अब की बार हम इतिहास। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी, आप देख रहे हैं MGN हरियाणा लाइव न्यूज। आज हम एक बार फिर यदुवंशी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आज जैसे इनसे पूछने जा रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव की इन्होंने तैयारी करी थी, उस तैयारी का क्या होगा, क्योंकि अब ऐसे सुनने को आ रहा है कि श्रुति चौधरी को टिकट देने की बात चल रही है, कभी नाम दान सिंह का भी आ रहा है और इन्होंने कहा था कि टिकट मुझे मिलेगी। तो इनसे जानते हैं कि इनकी जो टिकट की जो बात है वो कहां तक पहुंची है और क्या ये टिकट मिलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे या टिकट नहीं मिली तो भी ये चुनाव मैदान में आएंगे। तो इनसे सारी बातें हम खुल के शेयर करेंगे और आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये मैसेज महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा तक पहुंच पाए। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आपका और चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आज आप मेरे बीच में आए, मेरे पास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने पूछा कि आप पिछली 5 साल से जिस प्रकार से पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, बल्कि हर साल कहीं न कहीं 5 साल आपने दौरा करने का काम किया और जिस प्रकार से आपने दौरा भी किया,
और दौरा कर करके जिस प्रकार से हमारे इलाके की हर व्यक्ति का सम्मान भी करने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं सम्मान नहीं कर रहा था, इस सम्मान के योग्य लोग थे। क्योंकि मैंने 2014 में चुनाव लड़ा, और 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो जिस प्रकार से मोदी जी की आंधी थी, और उस आंधी में ये कहूं कि लोगों ने जो मेरा मान सम्मान करने का काम किया, प्यार दिया, बल्कि मैं एक आपकी क्षेत्रीय पार्टी का कैंडिडेट था, लोकदल पार्टी का कैंडिडेट था, और वो ऐसी परिस्थितियां थी जो हमारे सीनियर हमारे नेता थे वो बल्कि किसी वजह से जेल में बंद थे, और उसमें मेरे को पार्लियामेंट की टिकट देने का काम किया। और जिस प्रकार से लोगों ने मेरे पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जिस प्रकार का प्यार दिया और मुझे भारी मत दे करके, और मैं दूसरे नंबर पर रहा, बल्कि मैं दूसरे नंबर पर रहते हुए, बल्कि जिस टाइम लोग 7-7, 8-8 लाख वोटों से हार रहे थे, मैं मात्र 46,000 वोटों से पराजित रहा। आपकी कांग्रेस पार्टी की हमारी बहन सुरती चौधरी कैंडिडेट थी, वो तीसरे नंबर पर गई, और हमारे भाई धर्मवीर जी जो थे वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो मेरे से विजय रहे थे। तो इसको लेकर के मैंने वैसे पार्टी के साथ में रह करके पूरी तरह से लोकदल पार्टी में भी आस्था से हमने काम करने का काम किया, लेकिन किसी कारणवश परिवार की आपस में मनमुटाव की वजह से और परिवार बांटने की वजह से हमें राजनीतिक सौस्त करनी थी, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर करके हमने अपना जब भी पार्टी में एक बात दिखाने का काम किया कि हम आपके, मैं ये कहूं कि जीतने वाले कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन चलो, उन्होंने मेरे को पिछली बार 19 में टिकट नहीं दिया, मैं अपने संतुष्ट होकर के और अपनी बहन सुरती चौधरी के साथ में हमने जज करके काम करने का काम किया, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया, बल्कि मैं 46,000 वोटों से हारने वाले को, और जब सुरती चौधरी को हमारी बहन को टिकट 19 में दी तो वो तकरीबन 4,86,000 वोटों से हारने का काम किया। तो मैं उसके बाद में मैंने पूरी तरह से कि भाई अगला चुनाव अब की बार अपन लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ में रह करके हमने पूरे तरीके से 5 साल पार्टी का राज नहीं था, चाहे सेंटर में नहीं था, प्रदेश में नहीं था, लेकिन हमने जिस प्रकार से पार्टी को ईमानदारी से रह करके पार्टी का हर साल हर 6 महीने में प्रोग्राम करने का काम किया, और पूरी तरह से लोगों का प्यार हमारे साथ में था। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते थे लाखों की भीड़ आती थी, और सम्मान लोग कर करके आने वाले हमारा नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में आए, चाहे हमारी बहन आशा हुड्डा आई, चाहे हमारे युवा साथी और हमारे MP दीपेंद्र हुड्डा आए, हमने हर जगह जब भी बुलाया तो भारी भरकम भीड़ आई। और वो भीड़ को देख करके मैं ये कहूंगा कि पार्टी को अगर MP चाहिए तो टिकट मेरे को देने का काम करें। अगर उनको ये सोच लिया कि पार्टी को पीछे भी हारती रही है और आगे भी हार जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि जिसको भी देंगे वो पार्टी की टिकट काट नहीं पाएगा। इसलिए लोगों की नब्ज ढूंढ करके सर्वे करवा करके टिकट मेरे को मिलेगी। मैं आज भी कहता हूं, दावे से मेरे को मिलेगी, और तकरीबन मैं कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी आंधी हो, मैं अब की बार भी 4 लाख वोटों से जीत करके और पार्टी का कद बढ़ाने का काम करूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन साहब, जैसे बात करें कि अभी एक गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस का, उस गठबंधन का क्या वास्तव में असर पड़ेगा? क्योंकि देखते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपने हरियाणा में पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है, तो इस तरह से अभी आपके साथ जैसे गठबंधन है और कुरुक्षेत्र की सीट उन्होंने जैसे रखी है एक अपने पास, और बाकी की 9 सीटें हैं वो मिलके लड़ने का उन्होंने वादा किया, तो क्या मानते हैं अभी आपको टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं एक ये भी मजबूती आपको मिलेगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे सीनियर साथियों ने, हमारे सीनियर नेताओं ने अगर कोई फैसला लिया है, आम आदमी पार्टी से समझौता करके एक टिकट उन्होंने उनको देने का काम किया, और 9 टिकट हमारे पास में, और 9 टिकटों पे इस बात में कोई दो राय नहीं, हम दोनों पार्टी मिलकर के लड़ेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि कोई और भी साथी आता है तो भी उसको पार्टी में मिला करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से जिस प्रकार का कुशासन रहा
और प्रदेश में भी रहा और देश में रहा। तो उसको लेकर के हमारे नेताओं को सोच विचार कर करके और पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यही पार्टी बीजेपी थी, कभी इसकी 2 सीट होती थी और इन्होंने जिस प्रकार का गठबंधन कर करके आज देश पे पूरा पे कब्जा करने का काम किया, इसको लेकर के हमें भी इस बात को सोच करके जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। इसका फायदा मिलेगा और जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल चेयरमैन साहब, जैसे जिस तरह से अपना जो इलाका है ये अहिरवाल क्षेत्र माना जाता है, और पहले भी जैसे इस तरह से आपकी जो पार्टी के जो लोग हैं उनको हार का सामना करना पड़ा था, और कहीं ना कहीं अब जैसे देख सकते हैं कि पहले सुनने में आ रहा था कि भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी उनको अलवर से सीट उनको टिकट दे दी गई है, और अभी असमंजस में है कि भी यहाँ पे जेजेपी का कैंडिडेट उतारा जाए या बीजेपी का कैंडिडेट उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको टिकट मिलती है तो एक बड़ा वोट बैंक जो अहिरवाल का है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जहां तक के बात, मेरे को टिकट मिलती है और टिकट मेरे को मिलेगी, टिकट जरूर मिलेगी। और आपको पता है कि जब तक आपका भाई, मैं आपका मजबूत साथी यहाँ बैठा हूं, तो यहाँ मैं कहता हूं कि जो भी आएगा और जिसको भी टिकट देंगे वो अपना आप ही छोड़ करके भागने का काम करेगा। जिस प्रकार से आज बीजेपी की टिकटें कई जगह लोग छोड़ करके भागे, क्योंकि लोगों का प्यार मेरे साथ में है। और मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ कृष्ण भाई, आपको भी पता है, अगर आप भी अपने मन से, सच्चे मन से बताने का काम करेंगे तो यहाँ मेरे सिवा कैंडिडेट इनके पास में है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी के पास में मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ। कांग्रेस पार्टी अब की बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारी सोनिया गांधी अब की बार बड़ी सूझबूझ से टिकट दे करके और हम जीतने का काम करेंगे और पक्का हम जीतेंगे। टिकटों का जैसे अभी बंटवारा होना बाकी है, अभी 1-2 दिन लगेगा उसमें भी। अगर जैसे टिकट अगर नहीं मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके साथ मिलके ही उनका सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे? जहां तक टिकट, पहली बात तो मैं कहता हूं कि टिकट मेरे को मिलेगी। और 22 दफा कहीं पार्टी ने कोई गलती खा ली और गलती खा करके कहीं और देने का काम किया, तो मैं उस सूरत में मैं लोगों को 1-2 दिन का अल्टीमेटम दे करके और लोगों को बुला करके और लोगों से पूछने का काम करूंगा, क्योंकि फिर मैं अपने आप में कोई फैसला लेना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसलिए लोगों को बुला करके कि आप हमें अगला काम क्या करना चाहिए, क्योंकि टिकट आपके भाई को हर पार्टी देने के लिए तैयार है। टिकट आपके भाई के पास में चक्कर काटती हांड रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां सेवा की है उनकी सेवा करके आगे और सेवा करने का काम करें। तो इस बात को आप मान लो कि हम चुनाव अब की बार जरूर लड़ेंगे। आने वाले टाइम में हमारे लिए तो न तो चुनाव रहेगा 70 के हैं और अगली बार 75 के हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हम अपने युवा साथियों को मौका देने का काम करेंगे। अब की बार हम इतिहास रचेंगे, जिस प्रकार से हमने 9 में इतिहास रचा था। पहले कहते थे कि यहाँ नांगल चौधरी में जो राजनीतिक लोग परिवार बैठे हैं वो ही जीत सकते हैं, नारनौल में जीत सकते हैं। हमने जब आपके बीच में 5 में चुनाव लड़ा, लोग कहते थे कि कभी भी कोई यहाँ नहीं बन सकता। मैंने कहा था कि एक दिन हम जरूर बनेंगे। और 14 में हमने जिस प्रकार का माहौल था उसको बदल करके और आपके नांगल चौधरी से हमने भारी जीत 13,700 वोटों से विजय प्राप्त करने का काम किया था। उसी प्रकार से अब की बार पार्टी ने आपके इस इलाके के बेटे का, भाई का प्यार देख करके वोट मेरे को देने का काम करेंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो देखिए, अभी इन्होंने बताया कि भी पार्टी टिकट इन्हें ही देगी। अगर फिर भी अगर टिकट नहीं देती तो 2 दिन का समय मांगते हैं जनता के साथ, उनसे इनकी डिस्कस होगी और बातचीत करके, और फिर उसके बाद जो है निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या बगैर टिकट के भी चुनाव लड़ा जाए। तो इन्होंने साफ जाहिर किया है कि टिकट जरूर मतलब टिकट नहीं मिली तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि इनकी उम्र 70 साल हो गई है, 5 साल बाद 75 के हो जाएंगे। तो ये इनके बाद एक आज सुनहरा मौका है इसी लोकसभा चुनाव में। तो अभी ये देखते हैं, क्या अभी 2-3 दिन का समय बाकी है, किसके पलड़े में क्या टिकटें आएंगी, तो चुनाव लड़ना इनका तय है। तो ये एक बड़ा इशारा है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।